मेरे मोहतरम भाइयों, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो चुकी हैं जो ख़ासकर नवाज़ चीमे साहब की कि वो एक जगह पे जिन्नात निकाल रहे हैं। और वो वीडियो जब लोगों ने जवाब दिए और ख़ासकर मौलाना उमर सद्दीक़ साहब ने, तो कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ने में आए और जो उल्टा मौलाना उमर सद्दीक़ साहब को ही बुरा भला कहा जा रहा है और तरह तरह। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं सबसे पहली बात तो ये करना चाहता हूँ कि मौलाना नवाज़ चीमा साहब इलाज कर रहे हैं। इलाज करना सुन्नत है और इलाज कुरान और हदीस की रोशनी में करना ये जायज़ है और इलाज करना भी चाहिए। बात ये है कि जो नवाज़ चीमे साहब का तरीका है ये बिल्कुल गलत है, ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, ये मसलक के अहले हदीस के मनहज के मुताबिक ये इलाज बिल्कुल नहीं है, गैर शरई इलाज है और ये हराम भी है। हराम कैसे है मेरे मोहतरम भाइयों? देखें कि मौलाना नवाज़ चीमा साहब जो इलाज कर रहे हैं ना, वो दूसरे एक कारी, उनका एक चेला है, वो भी गुजरांवाले का है, ये उसके अंदर वो जिन्नात की हाज़िरी करते हैं और वो जो उसका नवाज़ चीमे साहब का चेला है, वो कारी है, उसके अंदर जो जिन्नात की हाज़िरी हो रही है, वो कोई भी मरीज़ आता है तो उनको वो बतलाते हैं आप पर जादू है, आप पर नज़र बद है, आप पर बीमारी है, आप पर 10 जिन है, आप पर फ़लाँ मसला है। वो जिन बता रहा है उसके अंदर हाज़िरी करके। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये जायज़ काम नहीं, ये हराम है, ये मन गढ़ंत तरीका है और ये कहानत वाला तरीका है। क्यों? जिन जो है ये झूठ बोलता है, इसकी बात पर हम कोई यकीन नहीं कर सकते। सहीहुल बुखारी किताबुत तिब की हदीस के अंदर आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तो झूठा बात सच्ची कर गया। ये जिन अक्सर झूठ ही बोलते हैं, इनकी बात पर हम यकीन नहीं कर सकते। बाकी बात, जिन्नों से काम लेना हराम काम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 63 साला ज़िंदगी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 63 साला ज़िंदगी के अंदर किसी एक जिन से भी काम नहीं लिया। मुश्किल वक़्त भी है, कहीं जंगें हैं, या वैसे ही अल्लाह के रसूल ने किसी एक मौका पर भी जिन्नात से काम नहीं लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिन्नात के भी नबी हैं और इंसानों के भी नबी हैं। क्या जिन्नात आपकी खिदमत नहीं कर सकते थे? क्योंकि आपकी ये शरीयत नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए जिन्नात से काम नहीं लिया। आज लोग अक्सर कहते हैं, देखें जी मौलाना साहब, जिन्नात से काम लेना जायज़ है। मैं कहता हूँ क्यों भाई? देखें, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से काम नहीं लेते थे। मैं कहता लेते थे। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ ठीक है, बात भी ठीक है, दलील है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से काम लेते थे। तो कहते हैं अगर हम ले लें तो फिर क्या हरज है? हम ले लें तो फिर क्या हरज है? मैंने कहा भाई फिर ही तो हरज है। क्यों? सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत में नहीं है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी, अल्लाह जो मुझे हुकूमत दी है, मेरे बाद या किसी को हुकूमत ना देना। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं, एक शैतान आया, आग का अंगारा लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा। आका अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ा, हदीस ज़रा मैं मुख्तसर करके बयान करूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने उसके गले से पकड़ लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने उसकी जो ठंडक थी ना, जब मैंने गला उसका ऐसे दबाया ना ज़ोर से, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका लब निकला और मेरे हाथ पे लगा और मैंने उसकी ठंडक महसूस की। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल किया कि मैं इसको मस्जिद के सतून के साथ बांध दूँ ताकि सुबह बच्चे इसके साथ खेलें। फिर मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, मैंने उसको छोड़ दिया। अब ये मौलाना साहब, ये पीर, ये मौलवी, ये कारी, ये हाफिज़, ये इलामा, अब ये जिन्नात को कीलते हैं चिल्ले करके। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कीला हुआ था, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तो खुद ही आ गया, कीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हाथ लग गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ लगा हुआ जिन छोड़ दिया। अब हम मेहनतें कर रहे हैं, हम स्पेशल चिल्ले कर रहे हैं, कीलने के लिए कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यह नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत में नहीं है। बात कि सुलेमान अलैहिस्सलाम काम लेते थे, मैं कहता भाई अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करना, क्योंकि हर नबी की शरीयत बदलती रही, हर नबी की शरीयत बदलती रही, अल्लाह ने अपने कानून बदलते रहे। जिस तरह
सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर, आपकी नबूवत के अंदर, क्या बहन और भाई का निकाह नहीं होता था? क्या जो जोड़ा सुबह पैदा होता था और जोड़ा शाम पैदा होता था, क्या इनका आपस के अंदर निकाह नहीं होता था? मैंने कहा भाई, अगर आपने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दलील लेनी है ना कि जिन्नात से काम लेना है, तो मेरे इल्म में एक और भी दलील है। एक मेरे इल्म में और दलील है। मैंने मौलाना साहब को कहा कि मेरे इल्म में एक और दलील है, आप उस पर अमल करें। कहते वो क्या? मैंने कहा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में था कि बहन भाई का निकाह करना। आप भी जाएं अपनी बहन का साथ निकाह करें। अगर यही आपने दलील लेनी है सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली की, तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाली भी तो फिर दलील लेना, उसके इनकारी क्यों हो? मोहतरम मेरे भाई, जिन्नात से काम लेना जायज़ बिल्कुल नहीं है। ये जादूगरों का तरीका है, ये काहिनों का तरीका है, ये नजूमियों का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है, ये गैर मज़हबों का तरीका है, ये ईसाइयों का तरीका है, और ये हिंदुओं का तरीका है। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे अहले हदीस सलफ़ सालेहीन का ये तरीका नहीं है। इस तरह जिन्नात को निकाल, इस तरह तो सरोसर दूसरे आदमी के साथ फराड है, सिर्फ पैसा कमाना है। मैं एक दफ़ा, मैं खुद इलाज बाज़ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इस तरह नहीं, मेरा ज़्यादातर ये जो इलाज करने वाले इनके साथ इख्तलाफ रहता है कि मेरे भाई ये मसलक अहले हदीस ने मेहनतें की हैं, उलमा ने मेहनतें की हैं। इल्लामा एहसान लाई साहब को देखो, उन्होंने अपने जिस्म को बम के धमाकों से अपने जिस्म को उड़वा दिया, इस दीन की खातर, इस मसलक की खातर। हबीबुर रहमान यज़दानी साहब को देखो, कहीं उलमा के बच्चों को शहीद किया गया, कहीं खंजर मारे गए, कहीं उलमा को दाढ़ी से पकड़ करके मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया, कहीं गालियाँ, कहीं जहलें, तकलीफ़ें उठा करके ये मसलक आज यहाँ तक पहुँचा है। आज इस मसलक को आपको ये आसानी से मिला है, और आप इस मसलक के गरदार मत बनिए। आप इस मसलक के साथ मुखलस रहिए। आप लोगों ने इस मसलक के अंदर नए नए काम, बिदत भी शुरू कर दी है, शिरक भी शुरू कर दिया है, और वो तरीके जो इस मसलक में थे नहीं, इस्लाम में थे नहीं, जिनका हम रद्द करते आए, हमारे सलफ़ सालेहीन रद्द करते रहे, हमारे उलमा रद्द करते रहे, आज इस सदी में आकर के वही उलमा उतना ही इस मसलक का नुकसान कर रहे हैं। आज अक्सर देख लो, ज़्यादा मौलवी जिन्नात जादू पे लग चुके हैं। तजर्बा नहीं है, तजर्बे से खाली है, बिल्कुल खाली है, तजर्बा ही नहीं है, और जिन्नात जादू करना शुरू कर दिया। लो हम तो कुरान ही पढ़ते हैं ना, शिफा अल्लाह ने। भाई आपका तजर्बा नहीं है, ये कुरान तो जिनको जिन है उनको भी आता है। ये पहले समझना चाहिए ना, इसको नज़र बद है, इसको हसद है, इसको जादू है, इसको आशिक जिन है, या इसको जालिम जिन ने पकड़ा हुआ है। अब इसका इलाज किस तरह इसको इलाज किया जाए? अब ये तो नहीं है कि आप पर 10 दिन है, 12 जिन है। बात मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो है बच्चे के अंदर हाज़री करना, या फिर किसी तरह, जिस तरह ये नवाज चीमा साहब अपने कारी साहब के अंदर हाज़री करते हैं, वो चेले के अंदर। मैं एक दफ़ा ना उस वक़्त जामिया में था, तो एक जगह इलाज करने चला गया। वो जो आदमी था ना, वो मस्जिद का इमाम था बुज़ुर्ग, और जिन्नात और जादू का इलाज करता था। उसकी बेटी को मसला बन गया, जिन हाज़िर ना हो, जिन उसकी जान ना छोड़े। उसने वो अपने बेटे को कहा, उसने मुझे कहा, मैं चला गया। मैं जब उसके पास गया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे के दौर के अंदर तहज्जुद की भी पाबंदी होती थी, अब तो कभी कभार छोड़ दी जाती है, बस हमसे कमी हो रही है। अज़कार की बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र कि मैं गया और मैंने जा कर के ना कुरान पढ़ा, और वो जिन चला गया। वो कारी साहब बहुत खुश। जब कारी साहब खुश हुए ना, तो मुझे कहते, कारी साहब मैं भी इलाज करता हूँ। मैंने कहा आप कैसे इलाज करते हो? कहता मैं तो बच्चे को बैठाता हूँ, सारा कुछ बतला देता है बच्चा, वो जिन उसमें हाज़िर होते हैं। मैंने कहा बुलाओ बच्चे को, मुझे चेक करवाओ। कारी साहब बुज़ुर्ग आदमी थे, अहले हदीस थे, उन्होंने बच्चे को बुलाया, वज़ू करवाया, सामने बैठाया, और एक कुरान की आयत पढ़ी। वो जिन हाज़िर हुए उसमें, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम अहमद था। जब हाज़िर हुए, वो कारी साहब कहते हैं हमारे ये जो गांव का चौधरी साहब, इसकी जो वो बकरियां चोरी हुई हैं, किसने की हैं? वो फ़लाँ चोर है, फ़लाँ गाड़ी पर आए, फ़लाँ के हाथ में कलेशन थी, फ़लाँ के हाथ के अंदर पिस्टल था। अच्छा, वो उन्होंने फ़लाँ गाड़ी पर लेकर साहिवाल चले गए, उन्होंने साहिवाल जाकर फ़रोख्त कर दी। मैं बहुत हैरान परेशान सुन रहा था। मैंने कहा कारी साहब अगर इजाज़त दो तो इन जिन्नों से मैं बात कर सकता हूँ? कारी साहब कहते हैं कि क्यों नहीं, आप करें। मैंने कहा भाई मेरा दिल बहुत खुश हुआ है कि आप एक अहले हदीस आदमी के साथ काम कर रहे हो, मेरा दिल करता है कि आप मेरे साथ सलाम लो। वो बच्चे ने आगे हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ पकड़ लिया।
अब वो बच्चे के जिस्म पर कप कपी तारी हो। मैंने कहा गधे अब क्यों घबरा रहे हो, अब आप क्यों घबरा रहे हो? वो कहते हैं अब आपसे डर आ रहा है। मैंने कहा डरने की अब क्या ज़रूरत है? अच्छा, बात यह है कि मैंने कहा भाई आप कितने अरसे से कारी साहब के साथ काम कर रहे हो? इतने अरसे से काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप इतने अरसे से ये चीज़ें कारी साहब को? जी जी हम बता रहे हैं, हमने हज भी की हुई है, हमारी 50 साल उम्र है, हमारी 100 साल उम्र है। ऐसे उन्होंने मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी। मैंने कहा गधो खामोशी इख्तियार करो। मैं अपनी मुट्ठी में, अपनी जेब से, अपनी मुट्ठी में कुछ चीज़ लूँगा, अपनी जेब से निकाल कर आपने मुझे बतलाना है कि आपकी मुट्ठी में क्या है। कहते ठीक है। मैं अपनी जेब में हाथ डाला, मैंने ऐसे हाथ आगे किया, कारी साहब पास बैठे। मैंने कहा बतलाओ मेरी मुट्ठी में क्या है? कभी कहें 10 रुपए का नोट है, कभी कहें 100 रुपए का नोट है, कभी कहें 500 का नोट है। मैंने कहा तसल्ली कर लो। अच्छा, आखिर उन्होंने मुझे 10-12 बार बतलाया। मैंने मुट्ठी खोली तो मेरी मुट्ठी में बाइक की चाबी थी। मैंने कहा गधो ये देखो, ये तवीज़, ये बकरियाँ, ये चोरी हुई हुई चीज़ें, 10 साल 15 साल दरवाजे के नीचे दफन हुए हुए तवीज़, घर के अंदर तवीज़, खिलाया गया जादू, फुफ्फो का नाम फुफ्फो ने खिलाए, खीर में खिलाया, पानी में पिलाया, चूल्हे के नीचे दफन करवाया, बकरे की सिरी पर जादू करवाया, दरख्त के साथ लटकाया, कफन पर किया, हड्डियों पर किया, सांप पर किया, कुत्ते को खिलाया। ये सारी की सारी चीज़ें आप इनको बतलाते हो, वो कितनी देर पुरानी होती हैं। सिर्फ मैंने आपको चंद लम्हे, चंद सेकंड पहले आप मुट्ठी में चीज़ ली, आपको पता नहीं चला। मैंने कहा कारी साहब देख लो, ये झूठ बोलते हैं, ये गधे झूठ बोलते हैं, इनकी बात हकीकत नहीं है। मेरे मोहतरम भाई, जिन गायब नहीं जानते, जिन्नों का पता नहीं चलता कि इस पर जिन कितने हैं, इन पर जादू किसने किया? दलील हदीस में है। क्यों नहीं? सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद बनवा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया। हर नबी की तरफ पैगाम आता है पहले, क्या मेरे नबी अब आप मेरे पास आ जाएं, मेरी मुलाकात के लिए आ जाएं। फरिश्ता आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह मैं तो ये मस्जिद बनवा रहा हूँ। ये जिन काम कर रहे हैं, जिन्नात काम कर रहे हैं। सुलेमान जिन्नात से काम लेते थे, अगर मुझे मौत आ गई जिन्नात काम छोड़ देंगे। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपके हाथ में जो लाठी है इसकी है, अपनी टेक लगा लें, ठोडी के नीचे ले लें। मलकुल मौत ने रूह कब्ज़ कर ली। सैयदना सुलेमान मुफस्सिरीन लिखते हैं कमो पेश 2 साल मौत की हालत में खड़े रहे। जिन फरीद थे, जिन मारिद थे, बड़े बड़े कवि जिन्नात थे, इल्म वाले जिन्नात थे, महारत रखने वाले जिन्नात थे, पास मस्जिद बना रहे हैं। किसी जिन को पता ही नहीं चला कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत की हालत में खड़े हैं। आज हमें जिन किस तरह बतलाते हैं ओ मेरे भाइयों। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शैतान, ये जिन्नात आसमान पर चढ़ते हैं, एक बात इनके कान में लगती है, 99 उसमें झूठ मिला करके आगे काहिनों को और जादूगरों को बतलाते हैं। आज हमारे अहले हदीसों के अंदर ये चीज़ें क्यों? क्या ये हदीसें पढ़ी नहीं? क्या ये चीज़ इल्म में नहीं कि शैतान झूठ बोलता है, जिन गैब नहीं जानता, हम जिन्नों से काम क्यों लें? कहाँ हमारा मसलक, कहाँ हमारा इल्म, कहाँ हमारा ये सलफ सालिहीन का मनहज? कहाँ मेरे भाई खो गए हो, कहाँ चले गए हो? जिन्नात से काम लेना हराम है, इनसे जायज़ काम लेना नहीं है। और ये गैब की खबर भी नहीं बतला सकते कि इनको तवीज़ किसने डालने हैं। नवाज चीमा साहब आप हमारे मुवक्कफ़ और बेहतरीन और एक अच्छे आलिम दीन है, आपकी खिदमत है ये मसलक के लिए। आपकी तकरीरें आज तक हम सुनते रहे कि आपकी हर हदीस आप कहते थे ये ज़ईफ़ है, हदीस का नखेड़ा करते रहे। चीमा साहब आप एक अच्छे आलिम हो, आप हमारे भाई हो, आप हमारे बुज़ुर्ग हो, आप हमारे दीन के बुज़ुर्ग हो। तो चीमा साहब इदम करें, इलाज करें, बरल सही कुरान और हदीस की रोशनी में करें। ये जो आपकी मैंने एक वीडियो सुनी चीमा साहब, आपने कहा कि देखें जी उमर सदीक साहब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मेरे भाई? अगर गलती पर है आदमी, वो गलत चीज़ है तो कोई भी बतला दे तो उसकी बात मान लेनी चाहिए ना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहीह अल बुखारी के अंदर हदीस नहीं है, किताब तिब के अंदर ये हदीस नहीं है सैयदना अबू हुरैरा वाली। आप माले गनीमत के पैरे पर खड़े हैं, हदीस मुख्तसर बयान करता हूँ। चोर आया, चुराता रहा, आखिरी दिन तीसरे दिन वो कहता है अबू हुरैरा मैं आपको एक ऐसा अमल बतलाता हूँ आपका माल चोरी नहीं होगा। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं बतलाओ। आयतुल कुर्सी बतलाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये सारा मामला सुनाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा पता था किसके साथ आपकी मुलाकात होती रही? फरमाया नहीं। अल्लाह के रसूल मैं नहीं जानता। फरमाया शैतान जिन था,
फरमाया ये अल्लाह के रसूल जी, ये मुझे वो बात बतला गया। फरमाया था झूठा बात सच्ची कर गया। यार ये तो हमारे मसलक के एक मनासर है मौलाना उमर सदीक साहब, उन्होंने आपको बात कर दी। यहाँ पर तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था झूठा बात सच्ची कर गया, तो उस पर अमल आज भी किया जा रहा है। हदीस नोट है बुखारी के अंदर, इमाम बुखारी साहब ने लिखा इस हदीस को, दर्ज किया इस हदीस को। आज हमारे दरस और हमारी तकरीरों में यह हदीस को बयान किया जाता है कि अपने माल पर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दो, माल चोरी नहीं होगा। फिर इस पर तजर्बा किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा ही हुआ कि मौलाना साहब ज़िद नहीं करनी चाहिए और आप कहें कि ए उमर सदीक साहब, अगर यहाँ मेरी गलती है, वाकई गलती है, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, जिन्नों से काम नहीं करवाऊँगा, इस तरह का काम। बाकी फिर आप एक और भी चीज़ है, देखें मौलाना साहब, ये आप भाई हैं, आप हमारे मसलक के एक बहुत बड़े आलिम हैं। ये एक्टिंग करना, कभी ऐसे इशारे करना, कभी ऐसे इशारे करना, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, यार ये मसलक अहले हदीस में नहीं है, ये मसलक अहले हदीस में ये चीज़ें नहीं हैं। इस तरह के इशारे करना, कभी ऐसे हम इसको ये पता नहीं क्या काट रहे हैं, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करके ऐसे करना, फिर जनाब ऐसे ऐसे करना, ये सारे के सारे तरीके नहीं है। देखने वाला, आप एक अच्छे आलिम हैं, जब भी आपकी ये वीडियो कोई देखेगा, कोई आपसे दम करवाने वाला आएगा, वो आपको क्या कहेगा? ये तो जाहिलों वाले काम है ना। ये तो आप देखें कि ये जो जाहिली आमिल हैं, जाहिली पीर हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, वो इस तरह की एक्टिंग करते हैं। हमें इस तरह की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। दम का तरीक़ेकार यही है कि मरीज़ को बिठाएं, अगर मैं औरत है तो उसको पर्दे के अंदर बिठाएं, बिठा करके आप कुरान पढ़ें और उसके बाद उसको मसनून अज़कार और उसका तरीक़ेकार इलाज बतला दें और उसको तहज्जुद की पाबंदी या जो भी, वो तो आप बेहतर इसके बारे आप भी जानते हैं। तो ये इलाज का तरीक़ेकार है, ये नहीं है कि इस तरह एक्टिंग करना, ये बिल्कुल जायज़ ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती हमारे मसलक के अंदर। बाकी मेरे बात रही उस्मान भाई कहते हैं ये है बड़ा सीरियस केस है। क्या केस है ये? इसके पीछे 4 नॉर्मल है और एक जो शंख आया है, ये चीज रहा है, ठीक है, जरूर है। अब ये निकलना चाहता है, इससे निकला नहीं आ रहा, ठीक है। जो पीछे इसका बड़ा जादूगर है, उसने इसके जिस्म के साथ इसको चिमटा दिया, ठीक है। अब हम इसको रूहानी तौर पर, आपको नहीं नजर आएगा, मैं इसका जिस्म काटने लगा, हम इसको काट के निकालेंगे, ठीक है। वो पीछे वाले फिर नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। ये निकलना चाहता है। अच्छा, अब मैंने जो आयतें पढ़ी है उससे इसको बड़ी तकलीफ हुई। आप देख रहे थे जैसे जैसे मैं जोर से पढ़ता था वैसे चीज था, बिल्कुल इसको तकलीफ बड़ी हो रही थी। अब लड़के को अपनी कोई होश है, ठीक, लड़की अभी होश में आएगी, पूछ लेना। अब जो झूठ काटेंगे वो शैतान काटेंगे, शैतान, ठीक, क्योंकि उसका कोई हाल नहीं हमारे पास, ठीक, इसके बगैर हमारे पास, ठीक है। आप देखिए इसके पीछे स्कूटर आ रही है, ठीक, पहले ऊपर से निकल के आप पीछे आ रहा है स्कूटर, और अब ये आ रहा है।
तकलीफ हो रही है उसको ठीक है जो अंदर इसका पहले भी आप ठीक है टांगे निकालो बाहर, टांगे निकालो बाहर, निकालो टांगे, इधर से भी निकालो, खाली करो ये टांग, जल्दी करो जल्दी, ये टांग खाली करो, टांग खाली करो, अंदर खबीस, ये टांग खाली करो, ये टांग खाली करो, भागा तेरे बाहर कट लगे, चिप किया मैं तेरे को निकला जाता नहीं था, अपनी लत्ता मार काट, अपनी लत्ता जो मरीजा की लत्ता मार काट, जल्दी कर लत्ता मार काट, निकालो निकालो शाबाश, निकाल जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, तेरा ख्याल करो, निकालो जोर ला जोर लगाओ, ये टांगे खाली करो बच्ची की, हाँ जल्दी करो, निकालो निकालो, जोर निकालो, टांगे निकालो, वीडियो आपने मुझे पहले याद है जी 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 ये ऐसा याद रखना जी 12 मिनट के बाद जब जी वो बात की है ना साहब जी सब हो गया ये जो पीछे बड़ा जादूगर है ना वो पीछे इसके सपोर्टर भेज रहा है जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको निकाल ना सके है सारे शैतान ही हैं सारे पीछे शैतान करता जो सब शैतान क्योंकि ये किसी मोहम्मद का काम तो है ही नहीं, ये तो शैतानों का काम है। बाज़ लोगों को फैमिली होती है जो वहाँ सत्संग करते हैं वो चाहते हैं कि मैं बड़ा हो वो हो सकता है फैमिली का भी असल कोई भी करे, शैतान करे, इंसान करे, ऐसे जादू कर जाता है। ये खत्म हो गया रोके बंदे
इनके जो उनके अंदर है, इनके अंदर भी है, ये फैमिली मेंबर है। ठीक है, बतावाना समीसा बतावाना हाँ ठीक है। बंदे हो गए।